नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में नई अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। आज हमारी चर्चा आँखों पर रहेगी। कैसी आँखें शुभ रहती हैं, कैसी आँखों से भाग्य बदलता है, कैसी आँखों पे दरिद्रता आती है, कैसी आँखों से जीवन खराब हो जाता है। दोस्तों, आपकी आँखें जो हैं आपके जीवन का आईना है। आपकी आँखें जो हैं वो बात बता सकती हैं जो दुनिया की कोई ताकत किसी को नहीं बता सकती। एक बात कहने में ये सुना था कि जब सांप मर जाता है जंगल में तो उसकी आंखें खुली रहती है। उसकी आंखों को देखकर नागिन जान लेती है कि इसको किसने मारा है और क्या है। लेकिन एक बात बताओ, कहते नागिन बदला लेती है। अगर उसको चील ने मारा है या बिजली के करंट ने मारा है तो क्या वो बिजली के करंट से जो अपना बदला ले लेगी? क्योंकि ये तो एक अलग अलग टाइप की बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन में आपकी आंखें आपके दिल का या आपकी बीमारी का हाल बताती है तो आपको जानकर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वैज्ञानिक युग में जन्म ले चुके हैं। और जब आप वैज्ञानिक युग में जन्म ले चुके हैं फिर किसी बात की कोई चिंता या परेशानी नहीं है। यूँ तो ये भी कहा गया है कि जीवन में जब आँखें पीली हो जाती हैं तो ये भी कहा जाता है कि लीवर ख़राब है, पीलिया हो गया। और बीमारी के ज़्यादातर लक्षण आँखों से पता लग जाते हैं। हाई बीपी है या कोई भी बात है तो आँखें ठहर जाती हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। आपको जानकर हैरान होगा कि अगर आपकी आँखों में से पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि आप पर तंत्र का प्रभाव होता है। अगर आपकी आंखों में चिपचिपापन आता है तो आप पर नज़र का प्रभाव होता है, नज़र लगी होती है। और अगर आपकी आंखें ठहर जाती हैं, डरा डरा सा होता है, तो आपके शरीर पर आत्मा का प्रभाव होता है। और अगर आपकी आंखें घबराई सी लगे और उसमें आपका शरीर भी हल्का कंपन करे तो इसका मतलब है कि आपके शरीर पर बहुत ज़बरदस्त ऐसा कुछ प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। आपकी आंखों में तो एक और चमत्कार, एक और जादू है कि आपकी आंखों में कुछ हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ऐसी चीज़ें समाहित हो जाती हैं जहाँ पर आप किसी भी प्रभाव से उसको गलत नहीं कह सकते। और वो ऐसे हैं कि जैसे खुशी आने होती है, आप किसी को पानी में नहाते देखेंगे या आप किसी को बरसात में नहाते देखेंगे या किसी को स्विमिंग पूल में तैरते देखें तो उसकी आंखें जो हैं सबसे ज़्यादा चमक वाली होती हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर होती हैं। उसकी आंखों का जो कलर है वो निकल के आता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते खाते पसीना आता है और पसीना आँख में भी चला जाता है। कहते हैं ऐसा खाना जो है हजम नहीं होता और ऐसा खाना जो है पितरों की डिमांड करता है कि पितरों को भी खिलाओ। आपकी आँख के अंदर अगर आपकी आँख की नसें लाल लाल हो, वैसे तो कहते हैं शराब के कारण या किसी मुसीबत के कारण आपकी आँखें लाल लाल हो जाती है। बहुत सी दफ़ा नहाने से भी हो जाती हैं। नहाने के बाद क्लोरीन या कुछ भी पानी आँख में जाता है तो उससे भी आँखें लाल हो जाती हैं। आप जानते हैं
आप पानी से नहाते हैं ताजगी के लिए, फ्रेशनेस के लिए। अगर नहाने के बाद भी आपको फ्रेशनेस महसूस ना हो, मन उड़ाड़ा सा रहे, मन में डर या घबराहट सा रहे, तो आप क्या सोचेंगे? और आँखों का ब्राउन होना, ब्राउन आँखें जो होती हैं मैरून कलर की जैसे होती है, शहद के समान होती हैं, देखते ही आप कह सकते हैं ये जो आँखें हैं आशिकानी आँखें हैं, लव वाली आँखें हैं। लेकिन अगर यही आँखें एकदम डार्क हो, काली हो, अंदर धसी हो, तो कहते हैं ऐसे लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ऐसी आँखें हैं व्यक्ति की कि आँखें बाहर को निकली हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो भगवान भक्त होते हैं, उन पर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। सब ऊपर से लिखा हुआ आता है कि तुम धार्मिक हो कि नहीं हो कि क्या हो। अगर कोई धार्मिक नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती उसे धार्मिक नहीं बना सकते, और अगर कोई धार्मिक है तो आप उसे धर्म से हटा नहीं सकते। ये ख़ास बात है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके जीन्स में क्या ताकत है और कैसी है। जब आपकी ताकत किसी खास चीज़ से जुड़ जाती है, परमात्मा के आशीर्वाद से जुड़ जाती है, माँ बाप के आशीर्वाद से जुड़ जाती है, या बहुत श्रद्धालु, बहुत भक्त होते हैं भैया के, भाई, बड़े भाई के, भाभी के, किसी के भी, तो उनकी आंखें भी हमेशा शर्माई हुई सी, झुकी हुई सी और कामयाब रहती है। चलिए एक बात जान लो, अगर आपकी लाइफ में पढ़े लिखे हैं आप और किसी कारणवश आपको काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, या आप कामयाब नहीं हो सके, सपोज करो किसी वजह से, किस्मत की वजह से या कोई वजह से, तो ये मत सोचना कि घर वाले तुम्हें बेकार कहेंगे। अगर तुम में संस्कार है तो घर वाले तुम्हें कभी बेकार नहीं कहेंगे, वो कहेंगे बड़ा अच्छा बच्चा है जी, कोई बात नहीं है, हम हैं ना कमाने के लिए। और अगर आपका बेटा कामयाब है, बेटी कामयाब है और बहुत कामयाब है, और उनके अंदर मैनर्स नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी के काम नहीं आते हैं, किसी को हेल्प नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो वो कामयाब होकर भी बेकार है। देखो दोस्तों, कितनी मज़े की बात है कि एक जना कामयाब होकर भी बेकार है और एक बेकार होकर भी कामयाब है। आप ये मत सोचो कि पैसा कमा लेना, नाम कमा लेना ही सब कुछ है। पैसा कमा लेना आपकी ज़रूरत है, नाम कमा लेना आपके मन की ख्वाहिश है, लेकिन संस्कार और शिष्टाचार कमा लेना आपकी ज़रूरत है। अगर तुम अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं ला सके प्यार के, तो तुम्हारा जीना बेकार है। और अगर तुम अपने माँ बाप को रुला पाए अपने दुखों के कारण, आप शराबी हैं, आप कबाबी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई बड़ी बीमारी है, तो इसे देख कर भी तो आपके पेरेंट्स बड़े दुखी होते हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं, कहते हैं कि भगवान करे मेरा बेटा ठीक हो जाए और ये आफतें मुझ पर आ जाएं, कैसा लगेगा। कहते हैं किसी की आई में कोई नहीं आता है, लेकिन आना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने संस्कारों के कारण, अपनी सादगी के कारण लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। ये मत सोचना कि तुम किसी का आदर करते हो तो कोई तुम्हारा ना करेगा, तुम्हारा भी आदर ही होगा। ये सोच के चलो कि अगर तुम किसी जूता मारते हो तो कोई तुम्हें ज़रूर मारेगा। आप देखो ना, विधि का विधान है कि आपने किसी की जान ली, किसी की हत्या की, तो निश्चित है आपकी भी जान या हत्या कोई करेगा, क्योंकि अगर आपने किसी को मार दिया तो कानून आपको सज़ा देगा, और कानून आपको सज़ा देगा तो कोई फांसी देगा,
तो आपको किसी ने मारा, किसी ने आपको मारा, बराबर है हिसाब किताब। सब दुनिया जहाँ में अच्छाई और बुराई यहीं पर है और कहीं नहीं है। अच्छाई बुराई इतनी टाइप की होती है, इतनी तरह की होती है कि उस अच्छाई से अच्छा कुछ नहीं, लेकिन बुराई सिर्फ एक किस्म की होती है कि किसी का बुरा हो गया। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार, अगर हम 100 लोगों से पूछते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, जग जाहिर है, जो सामने दिखता है, माँ बाप दिखते हैं, यही बोलेगा मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, यही बोलेगा मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ, और क्या बोलेगा। जिस चीज़ से, जिस जगह से, जिस मतलब से भी जो भी प्यार करता है, उस पर प्यार की बड़ी क्षमता होती है, उसके प्यार में बड़ा दम होता है। उसका प्यार ही ऐसा होता है जिस प्यार को ये कहा जाए यही वो प्यार है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सहकुशल मिलती हैं। और जो भी चीज़ आपको प्यार से सहकुशल मिलती है तो इसका मतलब है आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं किसी के प्रति बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट है। क्या कहेंगे आप? और जब किसी के दिल और दिमाग में कहीं पर बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट है, वही इज्जत और रिस्पेक्ट आपके हमेशा काम आनी है, हमेशा आपके काम आनी है। इतने काम आनी है, इतने काम आनी है जिसका कहीं कोई जवाब नहीं। आप जानते हैं कि जब भी आप किसी की भलाई सोचते भी हो तो परमात्मा की कृपा आप पर आ जाती है। सोचने खातिर, करना तो दूर की बात है, करना तो फिर है ही है जिसने सोच लिया तो। और बुरी बात आप सोचते हो तो आपसे अच्छाइयाँ दूर हो जाती हैं, अच्छाई आपसे भाग जाती है, और वो अच्छाई कहती है कि भाड़ में जाओ, जो तुझे करना कर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बुरी बात तो सोचना भी बुरा है, करना तो एक अपराध है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको गिफ्टेड मिलती हैं, भगवान की तरफ से मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जब किसी को भगवान की तरफ से मिलती हो तो उसे आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे उसे आप? जीवन के अंदर आप कितनी भी तरक्की कर लो, जीवन में आप कितनी भी बातें कर लो, लेकिन याद रखना हर चीज़ का अपनी जगह पर हिसाब किताब है, और उसी हिसाब किताब से आपका जीवन चलता है। ये तो ठीक वैसे हुआ, एक गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेंगे वो उतना चलेगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नहीं चलेगी। ऐसे ही आपके जीवन में सत्कर्म है, और सत्कर्म जितने हैं उतना जीवन चलेगा, अच्छे से चलेगा। आप किसी को दुखी कर सुखी नहीं हो सकते हैं। काम ना छोड़ दो, सुखी होना चाहते हो तो दूसरों को सुख बांटो, सुख बांटोगे तो सुख ही मिलेगा, दुख थोड़ी मिलेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।